Next topic is absolute maxima and meaning. बेटे इस टॉपिक को करने से पहले हमने एक बात की थी। देखो, जब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का काम करना है तो क्या था, देखिए, जब कभी भी ना हमारे पास कोई फंक्शन होता है और हम कहते हैं कि एक प्रॉपर इंटरवल ले रखा है। सपोज ये एक्स एक्सिस ले ली, यहाँ पे एफ एक्स आ गया, मतलब वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, हमने क्या किया होता है कि इसके ऊपर कोई ए से लेकर किसी बी इंटरवल के बीच में ग्राफ है, और मैंने अभी तक आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था। हमारे पास ऐसे ग्राफ है, ए से लेकर बी के बीच में कोई भी फंक्शन है जिसका ए से लेकर बी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो ठीक है, अगर ए से बी के बीच में ग्राफ दिया हो तो हमने लोकल के पॉइंट्स क्या पढ़े थे कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा वो पॉइंट होता है जैसे कि एक्स नोट पर x1, x2, x3 अलग अलग पॉइंट्स थे, और हर एक पॉइंट पर हम ये देखते हैं यहाँ लोकल मैक्सिमा है, यहाँ लोकल मिनिमा है, क्योंकि ये इंक्रीज होता होता डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज होता होता इंक्रीज हो गया, फिर ये लोकल मैक्सिमा, यहाँ लोकल मिनिमा। तो हर पॉइंट का हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका होता है लोकल। बट अगर मुझे एब्सोल्यूट पढ़ना है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में एक ही बात होती है बेटा, कि जब कभी भी हम कोई फंक्शन लेते हैं तो पूरे इंटरवल में जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। बट ये मिनिमम दिख रहा है, शायद इससे कम ये हो। हमें ये देखना होता है क्या पता ए और बी पर भी हो। ठीक है, ये एक्चुअली हमें कब देखनी होती है, वो ओपन पर होती हैं, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल की वैल्यूज हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो हमें देखनी है। अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, और अगर मैं इसका ग्राफ ले लूं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सपोज दिस पॉइंट x1 है, तो x1 पर मैक्सिमम है, और ये पॉइंट मान लो x4 है, तो x4 पर क्या है, मिनिमम है। बीच में और भी पॉइंट्स होंगे, ये x1 के बाद x2 बन जाएगा। ठीक है, x3, x4 कई नाम है। तो जिस पर मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नोन एज अ पॉइंट। आप इनको सी ओ डी का नाम भी दे सकते हो बीच में, चाहे सी डी का नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बोलेंगे कि अगर एफ एक्स बी फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल, अगर फंक्शन बेटे क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और हमने ये पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, देन f of c is maximum value of fx and f of d is, हमने ये d ले लिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। हमने कह दिया एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है। तो अगर एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है तो हम कैसे पहचानेंगे, कि देखने से तो हमें लग रहा है, बट इसके अंदर और पॉइंट भी देखें तो सी क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट भी है, डी लोकल मिनिमा का पॉइंट भी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ फिर, मीन्स एफ सी और एफ डी है, तो मिनिमम क्या होगा, इट मीन्स कोई भी और पॉइंट भी मिलेंगे बट एफ सी पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ठीक है, बट एट some other points also local maxima and minima exist. Thus, Fc will be absolute maximum
and FD will be absolute minimum if both values are the highest and lowest values of fx in whole in closed interval AB respectively. अगर एफ सी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और एफ डी सबसे लोएस्ट वैल्यू है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्लोज इंटरवल में जब भी हमें निकालनी होती हैं तो हम क्या कहते हैं इसी टॉपिक को कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कह दो या सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम। इसमें हमें ये काम नहीं करना कि हर पॉइंट की मैक्सिमम भी देखनी हो और हर पॉइंट की मिनिमम। तो ये मैक्सिमम मिनिमम को हम क्या कह सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां लोकल मैक्सिमम में भी एब्सोल्यूट और लोकल मिनिमम में भी एब्सोल्यूट मिनिमम। कई जगह पर ऐसे केस मिलेंगे कि जो लोकल मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है और लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकता है। और लेकिन हर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो होगा ही। क्यों? एब्सोल्यूट मीन सबसे ज्यादा, मिनिमम मीन सबसे ज्यादा, बट ये लोकल तो है ही ना अपने आप में। तो एब्सोल्यूट वाला तो लोकल बन जाएगा बट हर लोकल, यहाँ तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे हैं तो एवरी लोकल मैक्सिमम मिनिमम कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। हर लोकल एब्सोल्यूट नहीं होता है क्योंकि क्या पता उससे ग्रेटेस्ट कोई और मिल जाए। वो अपने आप में ठीक है मैक्सिमम है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग से इंक्रीज। तो हर लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता बट सम ऑफ दी कोई ना कोई ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाए। और हो सकता है ये ना भी बने, क्या पता ये पॉइंट तो बीच में ही रह जाए और जहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ था मान लो यहाँ से हो रहा होता तो ये सबसे मिनिमम होती और शायद ये ऊपर जाकर रुक जाता तो ये सबसे मैक्सिमम भी कोई और होती। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर बार होगा बट देयर मे बी सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि लोकल एब्सोल्यूट बन जाए बट वो ना भी बने, शायद ए और बी पॉइंट आ जाए बट हर एब्सोल्यूट वाला पॉइंट लोकल तो होगा ही होगा क्योंकि वो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपकी थ्योरम है जिसका प्रूव नहीं करना है लेकिन आपको मीनिंग बताऊं ना। थ्योरम है बेटा कि लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर मैं एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लूं ऑन क्लोज्ड इंटरवल I is equal to AB, thus f has a maximum value and attains it at least once in I। कम से कम एक बार तो जरूर आएगी, क्या पता और वैल्यूज भी हों। एंड ऑल्सो f has minimum value and also attains it at least once in। और ये कह रहा है कि अगर मतलब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना क्लोज इंटरवल पर तो एफ की ना एक मैक्सिमम वैल्यू जरूर मिलेगी। अब चाहे ग्राफ तो आप कोई भी शेप ले लो, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, कैसा भी हो, मैं इंटरवल अगर यहाँ से यहाँ ले रही हूँ ए से बी तो इसके अंदर भी कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम तो जरूर मिलेगा ही। एक बार तो जरूर मिलेगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा कर्ल्स आ जाए ऊपर की तरह तो ज्यादा भी हो सकते हैं बट जो भी इंटरवल हमने काटा, मैं इसको नहीं ले रही इंटरवल का पार्ट, कोई बात नहीं। मैंने जितना हिस्सा भी लिया उसमें कहीं ना कहीं तो एक मिनिमम और कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड है कि ये थ्योरम, सेकंड देखो थ्योरम टू है, इफ
अगर डिफरेंशियल फंक्शन अटेन करता है इस अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, एट एन इंटीरियर पॉइंट of its domain, then f dash c is 0 where c belongs to closed interval a। कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा अगर वो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी इंटीरियर पॉइंट, एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ले लो, चाहे एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन, अगर मैक्सिमम वैल्यू सी पर है या मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है सी पर, तो एफ डैश सी जरूर 0 मिलेगा। यही थ्योरम दोबारा भी है, मतलब थ्योरम 3 बना दी। थ्योरम 3 में क्या है कि इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन attains its minimum value at an interior point C of its domain, then also f dash C is 0, C belongs to it। कोई भी इंटरवल दिया हुआ है, अगर उसके इंटीरियर पॉइंट पर कहीं पर भी अगर f अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, तो जहां मैक्सिमम यहाँ मिनिमम होगा वहां फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 होगी। रीजन, मान लो मैंने कहा कि इस टाइप से कोई फंक्शन है, ए से लेकर बी के बीच में कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो एक बात तो क्लियर है, इस पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट सी था एफ डैश सी 0 होगा। सिमिलरली अगर मिनिमम है, अगर यहाँ सी है तो भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो आपकी ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब नेक्स्ट आपका है वर्किंग रूल कैसे है कि अगर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो अब आप क्या करेंगे। मेथड to solve questions, to find absolute maximum और absolute minimum। क्या मेथड होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू ढूंढने का। देखो, जब फर्स्ट आएगा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, तो फर्स्ट वाले में आप एक बात देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f dash x, second put f dash x equal to 0 and find critical points x1 x2 so on, जितने भी आएंगे वो निकाल लो। अब इसमें डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या काम करना है, थर्ड पॉइंट, अब कोई डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना, पॉइंट मिल गए तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट these points x1 x2 so on। अब वैल्यू निकाल लो फंक्शन की इन पॉइंट्स पर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल के जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल में वो भी इंक्लूड होते हैं। मान लो ए बी इंटरवल है तो फंक्शन की वैल्यू ए पर भी निकालोगे और बी पर भी। फिर फिफ्थ में क्या आएगा, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड, the largest value obtained is absolute maximum and smallest value obtained is absolute minimum। लार्जेस्ट वैल्यू जो भी अटेंड होगी वो या तो आपकी मैक्सिमम है,
एब्सोल्यूट, और जो मिनिमम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। किसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू देखो, हमें निकालनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एफ एक्स दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 6x प्लस 1 और इंटरवल दे दिया 0 to 2। तो पहला काम तो मेरा इतना ही है, फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स निकाल लो। ये आ गया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 रखूं तो 6 तो इस सारे में कॉमन है, 6x³ माइनस एक्स स्क्र, सॉरी 6 बार चला गया, 2x³ 2x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। ये आपकी टर्म आ गई। इसके अगर फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, इन दोनों में से x² कॉमन तो 2x माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन तो भी फैक्टर। तो हमारे पास फैक्टर बन गए x² माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लिए तो नाउ 6 इंटू x² माइनस 1 2x minus 1 0, this implies x is plus minus 1 x is 1 by 2। तो द वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, therefore x is minus 1 plus 1 and half। लेकिन इंटरवल क्या है, बट इंटरवल गिवन इज 0 to, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to। तो हमारे पास अब पॉइंट्स क्या क्या रह गए, सो -1 इज रिजेक्टेड, -1 तो रिजेक्ट हो गया। पॉइंट्स बचे 1/2, दो पॉइंट्स तो ये हैं और दो आपके एंड पॉइंट्स। तो f0 की वैल्यू निकालो, f1 की, f½ की और f2 की। दो तो एंड पॉइंट्स और आपके पास दो ही पॉइंट्स आगे थे, 1 और हाफ। तो आप इन सब पे वैल्यूज निकाल लोगे, सारी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या आएगा। जब आपने f0 फाइंड आउट करना है तो फंक्शन f(x) है, f(x) गिवन था 3x रेज टू पावर 4 माइनस, तो सारा 1 बचेगा। जब f1 डालोगे तो f1 क्या आएगा, 3x की 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1, -6 प्लस 6 का 3 माइनस 2 1 प्लस 1 2 आ गया। f2 की वैल्यू निकालो, f½ की, हाफ की क्या बनेगी, हाफ की पावर 4 तो 3 इंटू 1/16 माइनस 6 2x³ 2 इंटू 1/8 माइनस 6x² 6 इंटू 1/4 प्लस 6x 6 इंटू 1/2 प्लस 1। इस सभी को सॉल्व कर लेते हैं। इजी करना हो तो 16 एलसीएम ले लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 16 एलसीएम लिया तो 3 8 2 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 4 6 जा 24 2 8 जा 8 6 जा 48 प्लस 16 1 जा 48 माइनस 24 24 24 माइनस 4 20 20 प्लस 16 36 36 प्लस 3 39/16। ये f½ आ गया आपका। और f2 कितना आएगा, 48, फिर करोगे 2 क्यूब और 8 2 जा 16, फिर आएगा 24, फिर आ जाएगा 12 प्लस 1
तो ये 2 पुट करने के बाद 48 माइनस 24 24, 24 माइनस 16 8, 8 प्लस 12 20 प्लस 1 21। अब सीधा लिखोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, सभी वैल्यूज में से सबसे ज्यादा 21 एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, अब मिनिमम वैल्यू क्या है देखो, 39 में 16 टू जा 32.7 रह गया, तो मीन्स 4 समथिंग आगे आएगा, तो ये भी 2 है, ये 2.41 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इज 1 एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ, एग्जांपल 2 देखते हैं, हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऑन इंटरवल -2, 2.5। ठीक है, इस पर हमने लेना है हाफ माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब ऑन -2, 2.5। अगर मुझे इस पॉइंट पर भी लेना हो तो मेरे पास पहले फंक्शन गिवन ये है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का 2 इंटू हाफ माइनस एक्स, और हाफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव हाफ का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस 3x स्क्वायर, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, -1 इंटू 2 -2 बन गया, -2 इंटू हाफ, या इसको ऐसे ही लिख लो -2 इंटू हाफ माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर। एक बार ऐसे लिख दिया, ओपन कर दो, -2 इंटू 2 -1 माइनस माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो फाइनली एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो दिस implies 3x square प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इसको 0 रखने से फैक्टर्स बना लो, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 और 3x माइनस 1। चेक कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x इज 2x एंड माइनस 1, तो आपके पास दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई -1 एंड 1/3। अब एक बात देखनी है, क्या कोई वैल्यू आपकी ऐसी है जो इस इंटरवल में ना हो। इंटरवल तो -2 से है, तो -1 बीच में है, और 1/3 भी है क्योंकि ये 2.5 तक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ ये 2 पॉइंट्स और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और लेने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स at x is equal to -1, 1/3, -2, 2.5। सभी पे निकालो, f of -1, f of 1/3, f of -2, f of 2.5, चारों निकालनी है। f of -1 क्या आएगा, हाफ माइनस एक्स था तो हाफ माइनस माइनस हाफ प्लस 1 का स्क्वायर और -1 की क्यूब, हाफ प्लस 1 इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 -1 इट इज 5/4, 4 1 जा 4.2 और फिर 5। वैल्यूज निकालते जाओ पूरी, क्योंकि आपको चेक करना है मैक्सिमम कौन है मिनिमम। 1/3 हो तो 1/2 माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। एलसीएम लेंगे 1/2 1/3 का, तो 6, 2 3 जा तो 3 माइनस 2, 1/6 होल स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब 27, 1/36, 1/27। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
7/108 और ये तो बिल्कुल ही डेसिमल्स में हो गया 0.06 जीरो चलो ठीक 0.0 फिर नेक्स्ट क्या आ गया f ऑफ -2 हाफ माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -2 की 4 और 1 5/2 का स्क्वायर 25/4 -8 25/4 -8 माइनस का 7/4 और ये बनेगा -1.75 नेक्स्ट f ऑफ 2.5 हाफ माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 की क्यूब 2.5 होता है 5/2 तो 1 माइनस 5 -4/2 इज -2 या ये कह लो 2.5 में से 0.5 चले गए -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी क्या बन गया 5/2 का क्यूब तो 125/8 8 एलसीएम ले लूं 32 125 157/8 और ये चला जाएगा ये 6 फिर डिवाइड करोगे एलसीएम 2 एक बार और हो जाएगा 5 ठीक है ये आपका आ गया 19 अब आप क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to 19.625 at x equal to 2.5 and absolute minimum value नेगेटिव वाली है वो 0.06 से भी स्मॉलेस्ट हो गई -1.75 एट एक्स इक्वल टू माइनस देखो अब आपके दो टर्निंग पॉइंट आए थे बीच में -1 और 1 दोनों पर कुछ नहीं आया -2 और 2.5 के बीच में स्मॉलेस्ट -2 पर हो गई और लार्जेस्ट 2 तो हमें जो पॉइंट्स निकालने हैं उन पर भी फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव का काम सिर्फ इतना है कि आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है और कुछ नहीं है देखो एक क्वेश्चन हो रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन 0 to पाई मेरा फर्स्ट काम है मुझे सॉल्यूशन में डेरिवेटिव निकालना है साइन का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ठीक है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एक्स को 0 रखना है दिस इम्प्लाइज cos x माइनस साइन एक्स इज 0 दिस इम्प्लाइज sin x equal to cos x this implies tangent x is 1 is equal to tangent 45 तो यहाँ से आ जाएगा x equal to 45 और जब x 45 आ गया और कोई पॉइंट आया नहीं और दो किनारे वाले थे दस हम क्या कहेंगे we will find value of fx at x is equal to 0 pi/4 and pi 0 और पाई आपको पहले से गिना दिया हुआ था और आपने पाई और ले लिया तो ये 3 पॉइंट्स में निकालोगे अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी देखो वैल्यू ऑफ f एट 0 f एट pi/4 f एट pi 0 पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की sin 0 0 cos 0 1 f 45 is sin 45 1/√2 cos 45 तो 2/√2 it is √2 1.41 f of पाई पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी sin पाई माइनस कोस पाई sin 180 0 cos 180 -1 माइनस माइनस सॉरी फंक्शन की ले रहे हो ना sin 180 प्लस cos 180 तो 0 प्लस -1 आंसर इज -1 तो अब आपके पास क्या आ गया आंसर 10
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1.414 रूट टू एट एक्स इज इक्वल टू 45 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई 45 और 5। इन दो पर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो डेरिवेटिव आएगा 2 cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो हमारे पास टर्म्स क्या बच गई, cos x तो कॉमन आ जाएगा बेटा दोनों में से 1 माइनस 2 साइन एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब जब हम 4 एक्सट्रीम वैल्यूज देखें तो हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आइदर cos x इज 0 और 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एंगल क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज cos x की वैल्यू 0 कब होती है 90 के मल्टीपल्स पर, और 0 और पाई के बीच में सिर्फ 90 ही आएगा। और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, 1/2 दो बार बन सकता है यहाँ पे π/6 और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 इज 5π/6। ठीक है, तो π/6 और 5π/6 इन दोनों वैल्यूज पर भी साइन आ जाएगा। दस वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x is equal to 0, 90, π/6, 5π/6 एंड पाई। सब पर वैल्यूज निकालनी शुरू कर दो फंक्शन की। फंक्शन था cos स्क्वायर प्लस साइन, f0 cos 0 1 sin 0 0 1 प्लस 0 1, f90 cos 90 0 sin 90 1 तो अगेन 1, f π/6 लोगे तो cos 30, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर और sin 30 इज 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2, ये बनेगा 5/4। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट f ऑफ π/6 के बाद 5π/6, 5π/6 की वैल्यू होगी -√3/2 का स्क्वायर और 1/2, सेम आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2 5/4, दो वैल्यूज सेम आ रही हैं आपकी। एंड f ऑफ पाई, पाई क्या होगा cos 180 का होल स्क्वायर sin 180, sin 180 0, cos 180 -1 प्लस 0, आंसर इज 1, ये आ गया। तो अब आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है ये लिखना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सब में ज्यादा 5/4 है, किस किस पर है, x इज इक्वल टू π/6 कोमा 5 है, दोनों x लिख दोगे जिन दोनों पर है। और लास्ट आ जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 है और 3 पॉइंट्स पर है, एट x इज इक्वल टू मिनिमम कहाँ कहाँ पे है 0, 90 और पाई। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यूज भी मैच कर सकती हैं। इसके बेस पर आप 8.5 एक्सरसाइज कवर अप कर लेना और 8.6 एक्सरसाइज कल करवा दूंगी। कल मैथ्स का पेपर ही है, नहीं परसों है, तो कल हम 8.6 और कवर कर लेंगे। फिर आपके 6, 7, 8 में अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप भेज देना, कल करवा दूंगी मैं कवर। और एक काम और कर लेंगे बेटा कि जो वीडियोस पहले भेजी हुई हैं 8th चैप्टर की 8.6 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो वीडियोस भी अपना फाइंड आउट करके उनको पढ़ लें।